So good morning dear student, how are you all? Today we will discuss about our second chapter संस्कृत सब्जेक्ट स्वर्ण काकः। आज हम हमारी कक्षा 9वीं का संस्कृत का दूसरा पाठ स्वर्ण काकः के बारे में चर्चा करेंगे और इसका हिंदी अनुवाद समझेंगे। ब्लैक बोर्ड पर कुछ शब्दार्थ मैंने जो कठिन शब्दार्थ हैं वो मैंने लिखे हुए हैं, आप इनको अपनी CW कॉपी में लिखें, बारी बारी से इसका अध्ययन करते हैं। दुहिता, दुहिता का मतलब होता है पुत्री। स्थाल्याम का मतलब होता है थाली में। स्वर्ण पक्षः मतलब सोने का पंख। तंडुलान मतलब चावलों को। निवारयंती मतलब रोकती हुई। माँ शुचः का मतलब दुख मत करो। प्रासादः का मतलब होता है महल। गवाक्षात का मतलब होता है खिड़की। सोपानम मतलब सीढ़ी। अवतारयामी मतलब उतारता हूँ। आससाद का मतलब होता है पहुँचा। प्रातराशः का मतलब होता है सुबह का नाश्ता। महाहारिणी मतलब बहुमूल्य। लुब्धा का मतलब होता है लोभी। और निर्वत्स्यन्ति का मतलब होता है निंदा करती हुई। कुछ शब्दार्थ आपके सम्मुख हैं, इनको आप CW कॉपी में लिखें। आइए हम शुरू करते हैं हमारा दूसरा पाठ स्वर्ण काकः। स्वर्ण काकः का मतलब होता है सोने का कौवा। स्वर्ण काकः का मतलब होता है सोने का कौवा। स्वर्ण काकः जो है वो विश्व कथा शतकम नाम की एक कथा संग्रह की पुस्तक है, उसके अंदर से एक छोटा सा टॉपिक स्वर्ण काकः आपके सम्मुख है, आया है। इसको हम इसकी कहानी का हम अध्ययन करेंगे कि इसमें किसके बारे में बताया गया है। ये विश्व कथा शतकम नाम की पुस्तक के अंदर से लिया गया है। तो आइए देखते हैं। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एकः निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। न्यवसत् का मतलब रहना, वृद्धा मतलब बूढ़ी, निर्धना मतलब गरीब, कस्मिंश्चित् मतलब किसी गांव में, किसी गांव में, ग्रामे मतलब गांव में, पुरा मतलब प्राचीन। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। प्राचीन समय से किसी गांव में एक बूढ़ी और गरीब स्त्री निवास करती थी। तस्याच एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासित। उस बूढ़ी औरत की या स्त्री की एका दुहिता, दुहिता मतलब पुत्री, एक पुत्री थी जो कि विनम्र थी और मनोहरा मतलब सुंदर थी। क्या बोला मैंने? किसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो गरीब थी और उसकी एक पुत्री थी जो विनम्र थी और विनम्र होने के साथ साथ सुंदर भी थी। एकदा माता स्थाल्याम मतलब थाली में तंडुलान निक्षिप्य, निक्षिप्य का मतलब होता है फैलाकर, उस थाली के अंदर फैलाकर। पुत्रिम आदिशत। क्या बोला? एक बार माता थाली में तंडुलान मतलब चावलों को, निक्षिप्त मतलब फैलाकर, पुत्रिम आदिशत उस पुत्री को आदेश देती है या आज्ञा देती है। क्या बोला मैंने? एक बार माता थाली के अंदर चावलों को फैलाकर उस पुत्री को आज्ञा देती है या आदेश देती है। क्या? सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्षः, अर्थात धूप में, सूर्यातपे मतलब धूप में, धूप में तंडुलान मतलब चावलों की, खगेभ्यो रक्षः अर्थात खगेभ्यो का मतलब होता है पक्षी या जो भी पक्षी उड़ते हैं उनसे, रक्षा मतलब रक्षा करना। क्या बोला? धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करना। किंचित कालादंतरम एको विचित्र काकः समुड्डीय तस्या समीपम अगच्छत्। किंचित मतलब उसकी माता के जाने के बाद, किंचित मतलब कुछ समय के बाद, कुछ, किंचित मतलब कुछ, कालादंतरम मतलब समय के बाद, कुछ समय के अंतर के बाद जब उसकी माँ चली गई, उसको आज्ञा दे गई कि थाली के अंदर फैलाकर चावल जो मैंने रखे हैं इनकी धूप में पक्षियों से रक्षा करना। किंचित कालानंतरम एको विचित्र काकः समुड्ड्य तस्या समीपम अगच्छत्।
कुछ समय के बाद एको विचित्र मतलब एक विचित्र प्रकार का, काकः मतलब कौवा, समुड्डीय मतलब उड़ता हुआ, तस्या समीपम अगच्छत उस लड़की के समीप में आ गया। क्या बोला मैंने कि कुछ समय के बाद एक विचित्र प्रकार का कौवा उड़ता हुआ उस लड़की के समीप में आ गया। नेतादृश्य स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकस्य पूर्वम दृष्ट। नेता स्वर्ण पक्षो मतलब सोने के पंख, स्वर्ण पक्षो मतलब सोने के पंख। रजत चंचु, रजत का मतलब होता है चांदी, चंचु मतलब चोंच। उस कौवे की जो थी वो सोने के पंख थे, चांदी की उसकी चोंच थी। स्वर्ण काकस्य पूर्वम दृष्ट, ऐसा पहले उसने, नेता दृश्य का मतलब होता है ऐसा, पूर्व दृष्ट मतलब पहले नहीं देख, मतलब ये बोल रहे हैं, ये यहाँ बोल रहे हैं इस लाइन में ये कि इस प्रकार का सोने के पंखों से सजा हुआ या फिर सोने के पंखों वाला, चांदी की चोंच वाला स्वर्ण काकस्य मतलब सोने का कौवा पहले उस लड़की ने कभी भी नहीं देखा था। तम तंडुलान खादंतम हसंतस्य विलोक्य बालिकाम रोदितो मारब्धा। आरब्धा मतलब शुरू हो गई, रोदितो मतलब रोना। तम मतलब उसने या उस कौवे ने, तंडुलान खादंतम उसमें से जो तंडुलान थे, जो चावल थे, उनको खाया और खाने के बाद हसंतस्य हंसने लगा, विलोक्यम बालिकाम रोदितो मब्धा उसको देखकर, उसको खाते हुए देखकर, उस कौवे को चावल खाते हुए देखकर और उसको उस कौवे को हंसते हुए देखकर, विलोक्य बालिकाम, विलोक्य मतलब देखकर, बालिकाम रोदितु मारब्धा बालिका ने रोना प्रारंभ कर दिया। क्या बोला मैंने कि उस कौवे को उस स्थाल्या मतलब थाली के अंदर से चावल पड़े हुए थे उनको खाया और खाने के बाद वो कौवा हंसा और खाने के बाद जब वो हंसा तो हंसते हुए उस बालिका ने उसको देखा। विलोक्य मतलब देखना, बालिका रोदितु मारब्धा बालिका ने रोना प्रारंभ कर दिया। तब निवार्यति सा प्रार्थयत, निवार्यति का मतलब होता है रोकती हुई, उसको रोका उसने, किसने? उस बालिका ने उसको रोकती हुई या उससे रोकती हुई प्रार्थना करी और प्रार्थना करते हुए उसने कहा, क्या कहा? तंडुलाम माँ भक्षय, माँ का मतलब होता है नहीं, माँ का मतलब क्या होता है? नहीं। क्या बोला? तुम चावलों को मत खाओ। क्या बोला उसने कि वो उसको रोकती हुई उससे प्रार्थना करती है उस कौवे से, तंडुलान माँ भक्षय अर्थात तुम चावलों को मत खाओ। माँ का मतलब होता है नहीं, अर्थात तुम चावलों को मत खाओ। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते, मदिया मतलब मेरी, मेरी माता अतीव मतलब बहुत, निर्धना मतलब गरीब, वर्तते मतलब है, मेरी माता बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्षः काकः प्रोवाच, सोने के पंखों वाले कौवे ने बोला, जवाब दिया, माँ शुच, माँ शुच मतलब दुख मत करो। क्या बोला सोने के पंखों वाले उस कौवे ने कि माँ शुच चिंता मत करो या दुख मत करो। सूर्योदयात प्राग ग्रामाद बहि पिप्पल वृक्ष मनु त्वया आगंतव्यम, मतलब सूर्योदयात प्राग मतलब प्राग का मतलब होता है पहले, सूर्योदय होने से पहले, ग्रामाद बहि गांव के बाहर, पिप्पल वृक्ष पीपल के वृक्ष, मनु का मतलब होता है पीछे। क्या बोला? चिंता मत करो, सूर्योदय होने से पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के पीछे, त्वया आगंतव्यम तुम आ जाना। उस कौवे ने क्या बोला कि सूर्योदय होने से पहले गांव के बाहर पीपल का एक वृक्ष है, उसके पीछे आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी, अहम मतलब मैं, कौवा बोल रहा है कि मैं, तुभ्यम मतलब तुम्हें, मैं तुम्हें, तो तंडुल मूल्यम अर्थात चावल का जो भी मूल्य है, चावल जो मैंने खाए हैं उसका जो भी पैसा है, दास्यामी मैं तुमको वो पैसा दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे, प्रहर्षिता मतलब प्रसन्न हुई, बालिका मतलब बालिका को, प्रसन्न हुई बालिका को निद्रामपि न लेभे नींद भी नहीं आई। जैसे उसने ऐसा बोला, रात को सोई होगी तो उसको पूरी रात नींद नहीं आई। प्रहर्षिता बालिका, प्रसन्न हुई बालिका को पूरी रात नींद नहीं आई।
सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता। सूर्योदय होने से पहले सा मतलब वह, तत्रो उपस्थिता, तत्र मतलब वहां, उपस्थित मतलब उपस्थित हो गई। जैसा उस कौवे ने बोला था वैसा सूर्योदय होने से पहले वह लड़की जो थी वो वहां पर उपस्थित हो गई, जहां उसको कौवे ने बोला था वो वहां पर पहुंच गई। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता। वृक्षस्योपरि मतलब वृक्ष के ऊपर, विलोक्य मतलब देखकर, सा मतलब वह, च आश्चर्यचकिता संजाता, आश्चर्यचकित संजाता मतलब हो गई। जैसे ही उसने उस वृक्ष के ऊपर देखा, उस लड़की ने, वह लड़की वृक्ष के ऊपर देखते ही आश्चर्यचकित हो गई। यत तत्र स्वर्णमय प्रासादो वर्तते। यत मतलब की, यत का मतलब की, तत्र मतलब वहां। क्यों आश्चर्यचकित हुई? कि वहां स्वर्णमय प्रासादो वर्तते। प्रासादो मतलब महल, कि वहां पर जो था एक सोने का महल बना हुआ था। क्या बोला उसने? यत तत्र स्वर्णमय प्रासादो वर्तते, अर्थात वहां पर जो आश्चर्यचकित हुई तो उसने वहां क्या देखा कि वहां पर सोने का एक महल बना हुआ था। यदा काकः शयित्वा प्रबुदस्दा तेन स्वर्ग गवाक्षात कथितम हम हो बाले। यदा मतलब जब, काकः मतलब कौवा, शयित्वा मतलब सोकर के, प्रबुद्ध मतलब जगना। जब वह कौवा सोकर के जगा, तेन मतलब तब, स्वर्ण गवाक्ष सोने की खिड़की, गवाक्ष का मतलब होता है खिड़की, स्वर्ण मतलब सोने, उस सोने की खिड़की में से हहो बाले बोला। क्या बोला उसने? क्या बोला मैंने? कि यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात कथितम हहो बाले। जब वह कौवा सोकर के जगा, शयित्वा मतलब सोना, प्रबुद्ध मतलब जागना, सोकर के जगा, तब उस कौवे ने सोने के गवाक्ष अर्थात सोने की खिड़की में से देखा और कहा, हहो बाले मतलब हे बालिका, तुम आगता तिष्ठ अर्थात तुम आ गई हो, तिष्ठ मतलब ठहरो। क्या बोला? तुम आगता तिष्ठ अर्थात तुम आ गई हो, ठहरो। अहम त्वत्कृते सोपान अवतारयामी। सोपान अवतारयामी, सोपानम अवतारयामी। सोपानम मतलब सीढ़ी, अवतारयामी मतलब उतारता हूं। क्या बोला? कि तुम यहां आ गई हो, ठहरो, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूं। सीढ़ी जो है मेरे पास वो उतारता हूं। तत्कथयम स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। स्वर्णमय मतलब सोने की, रजतमयम मतलब चांदी की, और ताम्रमयम मतलब तांबे की। क्या बोला? कि तत्कथयम तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूं तो तुम बताओ, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तुम सोने की सीढ़ी से आना चाहोगी, रजत अर्थात चांदी की सीढ़ी से आना चाहोगी, या ताम्रमयम या फिर तुम तांबे की सीढ़ी से आना चाहोगी? कन्या अवदत, उस लड़की ने बोला, अहम निर्धन मातो दुहिता अस्मि, मैं एक गरीब माता की लड़की हूं या गरीब माता की पुत्री हूं। ताम्र सोपाने आगमिष्यामि, तांबे की, ताम्र मतलब तांबे की, सोपान मतलब सीढ़ी से ही मैं ऊपर आ जाऊंगी। क्या बोला उसने? कि मैं तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्णम भवनम आरोहित। परंतु जैसे उसने ऐसा बोला कि मैं तांबे की सीढ़ी से आ जाऊंगी, तो उस कौवे ने, परंतु उसने क्या किया? स्वर्ण सोपानेन, उसने सोने की सीढ़ी उतारी, सा स्वर्ण भवनम आरोहित, उस सोने की सीढ़ी से चढ़ करके वो लड़की उस वृक्ष के ऊपर, उस महल पर पहुंची। किससे पहुंची? सोने की सीढ़ी से ऊपर पहुंची। उसने मांगी काय की थी? तांबे की मांगी थी, ताम्र की मांगी थी, पर उस कौवे ने उसके सामने सोने की सीढ़ी रखी और उससे वो उस भवन पर आरोहित मतलब पहुंची, उस भवन पर पहुंची उस सोने की सीढ़ी के द्वारा। चीरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि संजितानि दृष्टवा सा विस्मयम गतः। विस्मयम मतलब आश्चर्यचकित, दृष्टवा मतलब देखकर, चित्र विचित्र मतलब अद्भुत चीजें जो होती है, मतलब जो कहीं उसने देखी नहीं थी। चीरकालम भवने मतलब बहुत लंबे समय से उस भवन के चारों तरफ चित्र विचित्र मतलब
अजीबोगरीब वस्तुएं देखकर संजितानी सजी हुई चीजें देखकर सा विस्मयम गतः, वो विस्मय अर्थात आश्चर्यचकित हो गई। क्या बोला मैंने कि लंबे समय से उसने चारों तरफ देखा, चित्र विचित्र चीजों को देखकर और सजी हुई चीजों को देखकर वह क्या हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। श्रांताम ताम विलोक्य काकः अवदत्, श्रांताम का मतलब होता है थकी हुई। श्रांताम का मतलब क्या होता है, थकी हुई। श्रांताम ताम विलोक्य काकः अवदत्, थकी हुई उस लड़की को, ताम मतलब उसको, देखकर, विलोक्य मतलब देखकर, काकः अवदत् कौवा बोला। मतलब वो लड़की जो थी वो थकी हुई थी, उसको देखकर कौवा बोला। क्या बोला, पूर्वम लघु प्रातराशः क्रेताम। लघु प्रातराशः, लघु प्रातराशः इधर, लघु प्रातराशः का मतलब होता है प्रातराशः, प्रातराशः का मतलब होता है सुबह का नाश्ता। लघु मतलब थोड़ा। क्या बोला उसने कि थकी हुई हो, उसको देखकर कौवा बोला कि पहले मैं थोड़ा सा नाश्ता, क्रीता मतलब कर लो, उसके लिए नाश्ता लाया और बोला कि पहले तुम थोड़ा नाश्ता कर लो। वदम त्वम स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि किम वा रजत स्थाल्याम उत ताम्र स्थाल्याम। उसके बाद बताओ, वद मतलब बताओ, त्वम मतलब तुम, स्वर्ण स्थाल्याम भोजन करिष्यसि कि वा रजत स्थाल्याम उत ताम्र स्थाल्याम, उसके बाद तुम भोजन किस में करोगी। स्वर्ण स्थाल्याम मतलब सोने की थाली में करोगी, रजत स्थाल्याम मतलब चांदी की थाली में करोगी, या ताम्र स्थाल्याम मतलब तांबे की थाली में करोगी। क्या पूछा उसने वापिस कौवे ने कि पहले थोड़ा नाश्ता कर लो, तुम थोड़ी थकी हुई हो, उसके बाद तुमको भोजन दूंगा मैं, तो भोजन काय में, सोने की थाली में करोगी, चांदी की थाली में करोगी, या तांबे की थाली में करोगी। बालिका अवदत्, लड़की बोली, ताम्र स्थाल्याम एव अहम, तांबे की थाली में ही मैं भोजन करूंगी। निर्धनाम भोजनम करिष्यामि, अर्थात मैं गरीब हूं इसलिए उसमें ही भोजन करूंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशित्वम। परिवेशितम का मतलब होता है परोसना। स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम मतलब सोने की थाली में भोजन उसने क्या किया, परोसा। तदा सा आश्चर्यचकिता, और जैसे उसने बोला कि मैं तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी क्योंकि मैं एक निर्धन बालिका हूं, तदा सा आश्चर्यचकिता, और ऐसा उसके बाद वह आश्चर्यचकित हो गई। संजाता मतलब उस चीज से, किस चीज से, कि यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम, वो इसलिए आश्चर्यचकित हो गई कि जब उसने बोला कि मैं तांबे की थाली में भोजन करूंगी, तो भी उस कौवे ने क्या किया, उसको सोने की थाली में भोजन परोसा। उससे वो क्या हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। न एतादृशम स्वादो भोजन मध्यावधि बालिका खादित्वदी। भोजन मतलब भोजन, मध्यावधि का मतलब होता है आज तक। मध्यावधि का क्या मतलब होता है, आज तक। एतादृश मतलब ऐसा, न का मतलब होता है नहीं, स्वादु का मतलब होता है स्वादिष्ट, अर्थात इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन या ऐसा स्वादिष्ट भोजन उस बालिका ने आज तक नहीं खाया था या आज तक नहीं किया था। काका अवदत् बालिके, उसके बाद कौवा बोला बालिके, अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ। मेरी अब ऐसी इच्छा है, तिष्ठ मतलब रहो, मेरी इच्छा है यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, अत्र मतलब यहाँ पर, मेरी यह इच्छा है कि तुम यहीं पर हमेशा रहो। परंतु परम तव माता तुम एकाकिनी वर्तते। एकाकिनी का मतलब होता है अकेली, परंतु तुम्हारी माता वहां पर अकेली है। अतः त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, इसलिए तुमको शीघ्र ही तुम्हारे घर पे जाना चाहिए, अर्थात तुम शीघ्र ही तुम्हारे घर पर जाओ। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्र मंजुषा निस्सार्यं ताम प्रत्यवदत्। इत्युक्त्वा ऐसा कहकर, जैसे उसने बोला कि तुम्हारी माता वहां अकेली है, ऐसा कहकर वह कौवा काकः कक्षाभ्यन्तरात् मतलब कमरे के भीतर गया। तिस्र मतलब तीन, मंजुषा मतलब पेटियां, निस्सार्य मतलब निकालकर, ताम प्रत्यवदत् ऐसा कहकर वह कौवा कमरे के भीतर गया और वहां से तीन, मंजुषा का मतलब होता है पेटी, तीन पेटियां लेकर आया और निस्सार्य निकाल कर लाया, ताम प्रत्यवदत्, और उससे बोला, क्या बोला मैंने, कि ऐसा कहकर कि तुम तुम्हारी माता के पास जाओ क्योंकि तुम्हारी माँ अकेली है। ऐसा कहकर वो कमरे के अंदर गया और वहां से तीन पेटियां उठाकर निकाल कर लाया और निकालने के बाद उससे कहा
प्रत्यवदत् बालिके यथेच्छां गृहाण मंजुषा मेकाम। मंजुषा प्लस एकाम बराबर मंजुषा मेकाम। एकाम मतलब एक। क्या बोला? यथेच्छम मतलब तुम्हारी इच्छा के अनुसार, ग्रहण मतलब ले जाओ, मंजुषा मेकाम मतलब कोई एक पेटी तुम इन तीनों में से ले जाओ। अब वहां पर जो पेटी थी एक छोटी थी, उससे एक थोड़ी बड़ी थी, और फिर तीसरी जो पेटी थी वो सबसे बड़ी थी। क्या किया कि बालिके यथेच्छाम ग्रहण मंजुषाम एकाम, बालिका तुम एक पेटी इसमें से उठाकर ले जाओ। लघुत्तमा मंजुषा प्रग्रह्य। प्रग्रह्य का मतलब होता है लेकर, प्रग्रह्य का मतलब होता है लेकर। लघुत्तम मंजुषा, लघुत्तम मतलब जो सबसे छोटी पेटी थी, मंजुषाम मतलब पेटी, लघुत्तम मतलब छोटी, सबसे छोटी पेटी प्रग्रह मतलब लेकर। बालिकायाम कथितम इयत एव मदीय तंडुलानाम मूल्यम। क्या बोला? सबसे छोटी पेटी लेकर, प्रग्रह्य मतलब लेकर, बालिकायाम कथितम बालिका ने कहा, इयत एव, इयत एव मतलब इतना ही, मदीय तंडुलानाम मूल्यम इतना ही मेरे चावलों का मूल्य है। अभी उसने खोल के भी नहीं देखी पेटी के अंदर क्या है। क्या बोला मैंने कि उसने सबसे छोटी वाली पेटी उठाई और लेकर के कहा, बालिका ने कहा कि इतना ही मेरे चावलों का क्या है? मूल्य है। उसके बाद देखना, ग्रहमागत्य तया मंजुषाम समुद्घाटिता। ग्रहमागत्य मतलब घर आकर के, तयाम मतलब उसने, मंजुषाम मतलब पेटी, समुद्घाटिता मतलब खोली। घर आकर के उस बालिका ने उस पेटी को खोला। तस्याम महाहरणी, महाहरणी मतलब बहुमूल्य, हीरकाणी मतलब हीरे, मतलब उसके अंदर बहुमूल्य हीरों को देखकर, विलोक्य का मतलब होता है देखकर, सा प्रहर्षिता मतलब वो बहुत प्रसन्न हुई। क्या बोला मैंने कि घर आकर के उसने उस पेटी को खोला, और खोलने के बाद तस्याम महाहरणी हीरकाणी विलोक्य, विलोक्य का मतलब देखकर, तब उस पेटी के अंदर बहुमूल्य हीरों को देखकर वह सा प्रहर्षिता मतलब वो बहुत प्रसन्न हुई। तद्विना धनिका च संजात। तद्विना मतलब उसी दिन से, तद्विना, तद्विना मतलब और उसी दिन से, धनिका च संजात अर्थात और उसी दिन से वो धनिक हो गई, अर्थात पैसे वाली हो गई या धनाढ्य हो गई। क्या बोला मैंने कि घर आकर के उसने वो पेटी खोली, और जैसे उसने पेटी खोली उस पेटी के अंदर बहुमूल्य हीरो को देखकर वो बहुत प्रसन्न हुई, और उसी दिन से वह बालिका क्या हो गई? धनिक हो गई, अर्थात बहुत पैसे वाली हो गई। तस्मिन् ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा नवसत। उसी बालिका के गांव में एका अपरा, अपरा का मतलब होता है दूसरी, लुब्धा मतलब लोभी, वृद्धा न्यवसत, उसी गांव में एक दूसरी लोभी स्त्री रहती थी। तस्यापि एक पुत्री आसित, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्यायाम सा तस्य स्वकाकस्य रहस्यम ज्ञातवती। घृणा के कारण, ईर्ष्या के कारण, सा तस्य वह औरत या वह बुढ़िया, दूसरी बुढ़िया, तस्य मतलब उसकी, स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती, स्वर्ण काक का जो रहस्य था, जो उसके पास पैसा आया, जहां से पैसा आया, उसका रहस्य उस घृणा के कारण, ईर्ष्या के कारण, वो जो दूसरी औरत थी, वो दूसरी वृद्ध औरत थी, वो घृणा के कारण उसके स्वर्ण काक का रहस्य जान चुकी थी। ज्ञातवती मतलब जाना। सूर्यातपे तंडुलानाम निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता। सूर्यातपे मतलब धूप में, तंडुलान मतलब चावलों को, निक्षिप्य मतलब फैलाकर, तयापि मतलब उसने भी, स्वपुता स्वयं, स्वसुता मतलब स्वयं की पुत्री को, रक्षार्थ नियुक्ता रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। क्या किया उसने भी? सेम वही कार्य किया जो उस औरत ने किया था, कि धूप में चावलों को फैलाकर उसने भी अपनी पुत्री को रक्षा के लिए नियुक्त किया। तथैव स्वर्ण पक्ष काक तंडुलान भक्षयन तामपि तत्रैवा कार्यत। तथैव मतलब उसी प्रकार, स्वर्ण पक्ष काक सोने के पंखों वाला कौवा, तंडुलान भक्षयन मतलब चावलों को खाने के लिए, उस तामपि तत्रैवा कार्यत अर्थात उसी प्रकार से उसने भी, क्या बोला? पूरी कहानी यहाँ पे बताई नहीं, थोड़ा सा सेंटेंस दिया है। क्या बोला है? तथैव स्वर्ण पक्ष काक तंडुलान भक्षयन तामपि तत्रैवा कार्यत। भक्षयन मतलब खा लिया। क्या बोला? उसी प्रकार से उस सोने के कौवे ने चावलों को खाकर
तामपि तत्रेवा कार्यत, तत्रेवा कार्यत का मतलब होता है उसी प्रकार से उस बालिका को वहां बुलाया जिस प्रकार से पहले वाली बालिका को उसने अपने घर पर बुलाया था, उसी प्रकार से इसको भी बुलाया। क्या बोला कि उसी प्रकार से सोने के पंखों वाले कौवे ने चावलों को खाकर उसी प्रकार से उस बालिका को वहां बुलाया जैसे उस पहले वाली बालिका को उसने बुलाया था। क्या कि तुम्हारा चावलों का मूल्य मेरे वहां आकर के ले जाना। प्रातस्ततः गत्वा सा काकः निर्भत्स्यन्ति, निर्भत्स्यन्ति का मतलब निंदा करती हुई। क्या बोला, प्रातस्तत्र मतलब सुबह होते ही, तत्र गत्वा मतलब वहां जाकर, जहां पर उसको बुलाया था वहां पर जाकर, सा काकम निर्भत्स्यन्ति प्रवोचात, उसने उस कौवे को धमकाती हुई या निंदा करती हुई उससे बोली, प्रवोचात मतलब बोली, भो नीच काकः, ए नीच कौवे। क्या बोला उसने डायरेक्ट जाके, एक उस लड़की ने क्या बोला था और एक किसने क्या किया कि वहां पर पहुंची और सा काकः निर्भत्स्यन्ति मतलब उस कौवे के पास, वहां उस पेड़ के पास गई और वहां जाकर बोली, धमकाती हुई और निंदा करती हुई मतलब बुराई करती हुई बोली कि भो नीच काकः अर्थात हे नीच कौवे, अहमागत मैं यहाँ आ गई हूं, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे मेरे चावलों का मूल्य दो। काको अब्रवीत, कौवा बोला, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए, सोपानम मतलब सीढ़ी अवतारयामि मतलब उतारता हूं, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूं। तत्कथ्यम स्वर्णमय रजतमयम ताम्रमयम वा, तो तुम बताओ स्वर्णमय रजतमय ताम्रमयम वा, तो तुम मुझे बताओ तुम सोने की सीढ़ी से आना चाहोगी, चांदी की सीढ़ी से आना चाहोगी या तांबे की सीढ़ी से आना चाहोगी। गर्वितया बालिका प्रोक्तम, घमंडी बालिका बोली, स्वर्णमय सोपानेन अहम आगच्छामि, स्वर्णमय मतलब सोने की सीढ़ी से ही मैं ऊपर आऊंगी या सोने की सीढ़ी से ही मैं आऊंगी। परम स्वर्ण काकस्य तत्कृते ताम्रमयम सोपानमेव प्रयच्छ, परंतु स्वर्ण काकस तत्कृते सोने के कौवे ने, तत्कृते मतलब उसके लिए, ताम्रमय मतलब तांबे की, सोपान में मतलब सीढ़ी, प्रायच्छत मतलब उसको दी या उसको आने के लिए प्रोवाइड करवाई। क्या बोला इसने, गर्विता बालिका प्रोक्तम मतलब घमंडी बालिका बोली कि सोने की सीढ़ी से ही मैं आऊंगी। तब सोने के कौवे ने उसको क्या किया, तांबे की जो सीढ़ी थी वो उसको आने के लिए दी। स्वर्ण काकस्ता भोजनम अपि ताम्र भोजनम एवं अकार्यत, उसको सोने के कौवे ने भोजन भी तांबे के, भोजन भी ताम्र भाजने एवं अकार्यत, भाजने मतलब बर्तन में, अर्थात उस सोने के कौवे ने उसको भोजन भी तांबे के बर्तन में ही करवाया। प्रतिनिवृत्त स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतरात तिस्र मंजुषा तत्पुरम समुत्पक्षिता। क्या बोला, प्रतिनिवृत्ति काले मतलब वापस लौटने के समय, प्रतिनिवृत्ति काले मतलब जो आपने काम जो था वो कर लिया, लौटने के समय, प्रतिनिवृत्ति काले मतलब वापस लौटने के समय, स्वर्ण काकेन सोने के कौवे ने, कक्षाभ्यंतरम तिस्र मंजुषा तत्पुरम समुत्पक्षिप्ता अर्थात सोने के कौवे ने कमरे में जाकर 3 पेटियां लाकर के उसके सामने समुत्पक्षिप्ता मतलब रख दी। क्या बोला कि वापस लौटने के समय उस सोने के कौवे ने कमरे के अंदर जाकर के तीसरा मंजुषा मतलब 3 पेटियां वापस से उसके सामने लाकर रख दी, जिसे उस लड़की के सामने उसने रखी थी। लोभाविष्टा सा व्रतमा मंजुषा गृहीतवती, लोभाविष्टा मतलब लोभ के कारण, सा मतलब वह, बृहत्तमा मतलब सबसे बड़ी, मंजुषा गृहीतवती सबसे बड़ी पेटी उसने ले ली। क्या बोला मैंने कि लोभ के कारण उस लड़की ने सबसे बड़ी पेटी गृहीतवती मतलब ली। गृहमागत्य सा तर्षिता यावद, तर्षिता मतलब उत्सुकता पूर्वक, हर्षिता का मतलब हर्षपूर्वक और तर्षिता का मतलब उत्सुकता पूर्वक। गृहमागत्य सा तर्षिता यावद, घर आने के बाद उत्सुकता पूर्वक, यावद मतलब जैसे ही, मंजुषा उद्घाटयति घर आकर के जैसे ही उत्सुकता पूर्वक उसने, मंजुषा मतलब पेटी को, उद्घाटयति मतलब खोला, जो बड़ी पेटी लेके आई थी उस बड़ी पेटी को उसने खोला।
तावत तस्याम भीषण कृष्ण सर्पो विलोकितः। वैसे ही जैसे ही उसने उस बड़ी पेटी को घर आकर के उत्साहित होकर खोला, तावत मतलब वैसे ही, तस्याम मतलब तस्याम भीषण कृष्ण सर्पो विलोकित, उसके अंदर से भयंकर काला सांप निकला आया। भयंकर काला उस सांप उसको विलोकित मतलब दिखाई दिया। उसके अंदर से क्या निकला? भयंकर काला सांप निकला। लुब्धया बालिकायाम लोभस्य फलम प्राप्तम, लोभी बालिका को उसके लोभ का फल प्राप्त हो गया, क्योंकि उसके एक तो उसने वहां जाकर के नीचतापूर्वक व्यवहार किया, गलत शब्द बोले, निंदा करी और बोला कि हे नीच काक मैं आ गई हूं। और उसके बाद उसने क्या किया? सोने की सीढ़ी, चांदी की सीढ़ी और तांबे की सीढ़ी का बोला, तो उसने सोने की सीढ़ी का बोला। मतलब वहीं उस कौवे को पता चल गया कि ये लोभी बालिका है। फिर उसको भोजन उसने तांबे के पात्र में करवाया, और तांबे के पात्र के बाद वो अंदर जाकर 3 पेटियां लेकर आया। तो उसने सबसे बड़ी पेटी ली और लेकर के जब वो घर आई तो उसने उत्साहपूर्वक जब उस पेटी को खोला तो अंदर से क्या निकला? एक भयंकर काला सांप निकला। लुब्धया बालिकायाम लोभस्य फलम प्राप्तम, लोभी बालिका को उसके लोभ का फल प्राप्त हो गया। तदंतरम सा लोभम परित्यजत, तदंतरम सा लोभम परित्यजत, और लोभी बालिका को जब उसका लोभ का फल प्राप्त हो गया तो उसके बाद तदंतरम उसके बाद सा लोभम परित्यजत, उसके बाद उसने लोभ का क्या कर दिया? परित्याग कर दिया। उसको समझ में आ गया कि मैं लोभी हूं, मैंने गलत काम किया है, और उसी दिन से उस लड़की ने क्या कर दिया? लोभ का त्याग कर दिया। यहाँ हमारा दूसरा अध्याय स्वर्ण काकः समाप्त होता है। मैं प्यारे छात्रों से यही उम्मीद करूँगा कि आपको द्वितीय पाठ स्वर्ण काकः अच्छे से समझ में आया होगा, इसका हिंदी अनुवाद समझ में आया होगा। अब मैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर आपको PDF के माध्यम से भेज दूंगा, और आप उसको कॉपी को पूर्ण करें, CW कॉपी में शब्दार्थ सहित लिखें, और घर पर रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। गुड बाय डियर स्टूडेंट।